दोस्तों चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु देखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमत्कार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीली होती हैं, कुछ धुंधली होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाटे प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार के अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नई चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है। दोस्तों यहाँ समझने की वाली बात है, दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देगा उस दिन कौन सी रात होगी? पूर्णिमा। जिस दिन बिल्कुल चंद्रमा दिखाई नहीं देगा वहाँ कौन सी रात होगी? अमावस्या की रात होगी। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात से आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय में चंद्रमा इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात्रि के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ये कह रहा है दोस्तों, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। खगोलीय पिंड समझ गए दोस्तों? यहाँ से कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। ये गैसों से दोस्तों क्या होते हैं? बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। और सूर्य भी दोस्तों क्या है? सूर्य भी एक तारा है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ से, अब थोड़ा ही सूर्य भी एक तारा है। आगे देखते हैं दोस्तों। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। रात के समय बहुत सारे तारे चमकते हैं दोस्तों, लेकिन हम लोगों से बहुत दूर होने के कारण हम उनकी ऊष्मा और प्रकाश को अपने पास नहीं महसूस कर पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। और क्योंकि वो हमसे अत्यंत छोटे भी दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा, कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। रात्रि के समय आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। इनको क्या कहते हैं दोस्तों? ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। नक्षत्र मंडल यानी तारे जो समूह बनाते हैं, उन तारों के समूह के द्वारा जो आकृतियां बनती हैं उनको नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। ये 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र अर्सा मेजर का ही भाग है। आपने परिवार या पड़ोसी किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा चंद्रमंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से ही करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। दोस्तों हम आपको यहाँ पे लेकर आते हैं। देखिए इस चित्र को देखिए दोस्तों। इस चित्र में ये लड़की ध्रुव तारे को देख रही है। यानी ये देखिए, ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ उत्तर दिशा में ध्रुव तारा दिखाई देगा। ये हो गया ध्रुव तारा, ये हो गई उत्तर दिशा। प्राचीन समय में लोग रात्रि करते थे। हो गए दोस्तों। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। बस।